नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का करियर प्लानिट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, उधार को कंट्रोल करने के लिए पिछली क्लास में हमने क्रेडिट डेज और क्रेडिट लिमिट्स ऑप्शन को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में हम एक और ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन नहीं है, एक तरह का मेथड है जिसके माध्यम से हम एक ही सेल्स बिल को मल्टीपल बिल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द क्रेडिट सेल्स इनटू मल्टीपल बिल्स। कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हमारा जो कस्टमर है वो हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाला है। मान लीजिए हमारे एक कस्टमर है मिस्टर दुर्गेश हमसे गुड्स परचेज करना चाहते हैं और दुर्गेश ने हमसे बोला है कि वो 10 टीवी हमसे परचेज करना चाहते हैं। तो 10 LG की टीवी एक का हमने प्राइस सेट किया है 10,000 रुपीज़। तो टोटल जो इनका बिल बन रहा है, इन्वॉइस बन रही है, वो 1 लाख रुपए की बन रही है। तो हम इन्वॉइस तो एक ही जनरेट करेंगे 1 लाख रुपए, लेकिन जो मिस्टर दुर्गेश ने हमें बोला है, हमें रिक्वेस्ट की है कि मैं एक साथ पूरा 1 लाख रुपए पे नहीं कर पाऊंगा। मैं इस 1 लाख रुपए को 4 किस्तों में आपको देना चाहता हूं, 4 इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूं। यदि आप एग्री करते हैं तो मैं ये डील करूंगा। अब हमें 10 LG की टीवी सेल आउट करनी है और 4 इंस्टॉलमेंट में हमारे पास पैसा आने वाला है। तो 25-25 हज़ार रुपये की 4 किस्तें या 4 इंस्टॉलमेंट हमें सिस्टम में सेट करनी है। तो एक ही बिल, एक ही इनवॉइस को हम 4 भागों में किस तरह से डिवाइड करें, उसके लिए हम अपने क्रेडिट सेल्स के बिल को स्प्लिट कर सकते हैं 4 भागों में। किस तरह से करेंगे वो मैं अभी आपको टैली में इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। साथ ही साथ दुर्गेश ने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके लिए क्रेडिट पीरियड सेट किया है 10 दिन। पहले 10 दिन में वो 25,000 की एक इंस्टॉलमेंट देंगे। उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर वो सेकंड इंस्टॉलमेंट दे देंगे 15 डेज में। थर्ड इंस्टॉलमेंट वो सेल की जो डेट थी उसके 20 दिन बाद देंगे। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट वो सेल की डेट से 30 डेज के बाद देंगे। तो क्रेडिट डेज भी हमें अलग अलग सेट करने हैं और इनवॉइस भी हमें एक ही जनरेट करना है। तो इस तरह से हम एक ही बिल को मल्टीपल बिल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी हम अपनी क्रेडिट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी क्रेडिट मैनेजमेंट का ही एक मेथड है। तो आइए टैली में चलते हैं और टैली में इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से हमें एक ही सेल्स बिल को मल्टीपल सेल्स बिल में कन्वर्ट करना है। क्रेडिट सेल्स करने के लिए हम सबसे पहले पार्टी का एक लेजर बना देते हैं, दुर्गेश एंड कंपनी, और ये हमारे लिए सेंडिडेटर होंगे, सेंडिडेटर्स। यहाँ पर मैं अभी कोई भी डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट लिमिट कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। सिंपल एक लेजर हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। लेजर क्रिएट करने के बाद हम इनकी एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। पार्टी दुर्गेश एंड कंपनी, सेल्स, नेम ऑफ आइटम LG टीवी, 10 नॉर्म्स हम इनको सेल आउट करेंगे और रेट हमने तय की है 10,000 रुपये। अब टोटल जो बिल का अमाउंट बन रहा है वो 1 लाख रुपये बन रहा है, लेकिन दुर्गेश ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि ये 1 लाख रुपये वो पूरा एक साथ पे नहीं कर सकते हैं, वो इन्हें 4 किस्तों में पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल तो एक ही जनरेट करना है पर उसे मल्टीपल बिल्स में कन्वर्ट करना है। तो जो रेफरेंस नंबर आप यहाँ देख रहे हैं, न्यू रेफरेंस में जो बिल का नंबर आ रहा है, यहाँ हम रेफरेंस नंबर चेंज करने वाले हैं। जैसे रेफरेंस नंबर आ रहा है 7, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7-1। फर्स्ट पार्ट, ड्यू डेट कब है, यानी क्रेडिट डेज आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करने होंगे। जरूरी नहीं है कि जब हम लेजर क्रिएट कर रहे हों वहीं डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड स्पेसिफाई करें, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दुर्गेश को अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग क्रेडिट डेज डिफाइन करने हैं। उधार की समय सीमा हमें अमाउंट वाइज अलग अलग डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट वो पे करेंगे वो आफ्टर 10 डेज, यानी जो बिल की डेट है उसके 10 दिन बाद वो हमें पेमेंट करने वाले हैं। हम बिल जनरेट कर रहे हैं 25 अप्रैल को, उसके 10 दिन बाद यानी 5 मई तक वो हमें 25,000 का पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट हमारे पास आएगी तो उसके लिए हम रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं 7-2, और इसका जो क्रेडिट डेज है वो 15 डेज। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो 15 डेज है वो कहाँ से कैलकुलेट हो रहे हैं, 25 अप्रैल से कैलकुलेट हो रहे हैं। 25 अप्रैल में 15 दिन जोड़ने के बाद 10 मई को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी 25,000 की हमें रिसीव होने वाली है। फिर जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके लिए भी 7-3, और वो आने वाली है आफ्टर 20 डेज, यानी जो बिल की डेट है उससे 20 दिन बाद हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 का मिलेगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी 7-4,
और वो इंस्टॉलमेंट हमें मिलेगी आफ्टर 30 डेज। तो यहाँ हमने क्या किया, एक ही इन्वॉइस को 4 अलग अलग इन्वॉइस में डिवाइड कर दिया है। आइए इसे सेव करते हैं और आउटस्टैंडिंग में चलकर देखते हैं कि वहाँ पर हमें किस तरह से ये सारे बिल्स दिखाई देते हैं। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर, दुर्गेश में आप देखिएगा जो बिल्स हैं वो आपको 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 इस तरह से हमें एक ही इन्वॉइस मल्टीपल इन्वॉइस के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे ही हमें इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है, मान लीजिए 5 मई को ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है और पार्टी से यानी दुर्गेश जी से हमें अमाउंट रिसीव हो जाता है, तो F6 रिसिप्ट वाउचर में हम गए दुर्गेश एंड कंपनी और अमाउंट रिसीव हो रहा है हमें 30 अप्रैल को। 25,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। अब आपको अगेंस्ट रेफरेंस में जो पेंडिंग बिल्स हैं, जो दुर्गेश के 7/1, 7/2, 7-3, 7-4 ये सारे बिल्स हमें यहाँ पर पेंडिंग बिल्स में दिखाई देंगे और यहाँ से हम 1 बाय 1 उन्हें इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने एडजस्ट कर लिया, कैश आ रहा है तो कैश, और चेक से आपने पेमेंट रिसीव किया है तो आप बैंक लेजर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि एक ही उधार के बिल को हम किस तरह से मल्टीपल बिल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे बिजनेस में जिस तरह से आवश्यकता हो उस तरह से हम इसको मॉडिफाई करते हुए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।